हेलो। तो मेरा नाम है अभिषेक और जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज है 33वां दिन और मैं रोज आप लोगों से जुड़ रहा हूं अपडेट्स के लिए कि क्या अपडेट्स चल रही हैं। और आज मैं बहुत खुश हूं। तो आज बात करेंगे पॉजिटिविटी की। और ये वीडियो आपको थोड़ा सा इस टाइप का लग सकता है कि मैं ज्ञान दे रहा हूं। तो अगर जिन लोगों को मिर्च मसाला पसंद है तो स्किप कर सकते हैं, कोई ऐसी इशू नहीं है। और आज मैं खुश क्यों हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोपहर में मेरा एक अच्छा मीटिंग था एक क्लाइंट के साथ एंड कुछ पॉजिटिव साइंस उस मीटिंग से मुझे मिले। और बेसिकली आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं बात करने वाला हूँ पॉजिटिविटी के ऊपर कि हाउ पॉजिटिविटी कैन चेंज बेसिकली द परसेप्शन ऑफ वन पर्सन। कि अगर आप पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिविटी से काम करते हैं तो किस तरीके से चीजें आपके फेवर में जाती हैं। और उसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। कल एक्चुअली मैं थोड़ा रात में देख रहा था अपने मैसेजेस बेसिकली। और मुझे नहीं पता था कि फेसबुक में भी एक स्पैम फोल्डर होता है। तो मैं अपना फेसबुक का स्पैम फोल्डर चेक कर रहा था और उसमें मुझे एक कमेंट मिला। मेरी डॉटर खेल रही है तो आई बिलीव आप उसे फॉरगिव करेंगे। मैं सबसे जीत सकता हूं, इनसे नहीं जीत सकता। तो मैं अपना जब स्पैम फोल्डर देख रहा था तो उसमें मुझे एक कमेंट दिखा। मतलब मैं रीड कर रहा था मैसेजेस। तो मैंने जैसे ही उस पर क्लिक किया तो उस पे पहला उस पे उन्होंने लिख रखा था साले दारूबाज, लिख रखा था साले दारूबाज। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया बिकॉज इट इज अ सीक्रेट बट दैट एट दैट टाइम ग्लास मेरे हाथ में था। तो मैंने सोचा कि कहीं ये देख तो नहीं रहा है मुझे। तो लेकिन वो जो मैसेज था वो करीब 15 दिन पुराना था। और फिर मैंने उनको रिप्लाई किया। मैंने कहा हेलो। तो उनका रिप्लाई आया कि व्हाट द हेल यू आर डूइंग एंड वो अपनी भाषा में, उनकी भाषा को देखकर मुझे लगा कि ही इज बेसिकली अ एजुकेटेड पर्सन। उन्होंने एक लंबा चौड़ा मैसेज मुझे लिखा। तो जब उन्होंने वो लंबा चौड़ा मैसेज लिखा और मैंने वो मैसेज पढ़ लिया तो मैंने मैंने उनको रिप्लाई किया। भाई मैं उनको गाली भी बक सकता था यार, मैं जो चाहे कर सकता था। ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि यस यस आई डू ड्रिंक एंड आई रियली एंजॉय हैविंग टोस्ट विद विद माय टीम, विद माय ग्रैंडफादर एंड ओकेजनली व्हेन आई एम हैप्पी। सो अब उनको लगा कि भाई ये बंदा भी एजुकेटेड है क्योंकि उन्होंने इतना लंबा लव लेटर मुझे लिख दिया था इंग्लिश में। तो उनको लगा कि भाई ये बंदा भी एजुकेटेड है। और उसके बाद मैंने लिख दिया कि यू सीम्स लाइक एन एजुकेटेड पर्सन, आई एम इन नोएडा, वेन एवर यू आर हेयर आई वुड लव टू हैव अ टोस्ट विद यू। ठीक है। तो मैंने उनको इनवाइट कर दिया बेसिकली कि भाई आप आइए और हम साथ में बैठेंगे एंड विल हैव अ टोस्ट। एंड देन अमेजिंगली इस बंदे का टोन बिल्कुल चेंज हो गया। ही काम डाउन एंड उसने मुझसे बहुत प्यार से बात करी फिर कि बडी आई एम इन ऑस्ट्रेलिया एंड यू नो आई कैन नॉट कम। तो मैंने कहा दैट्स ग्रेट, सो वेन एवर यू फ्लाई डाउन, जब भी आप आओ यू टेल मी, आई विल कम टू द एयरपोर्ट, यू नो। एंड वो सब बातें हुई और उस तरीके से एंड द कन्वर्सेशन एंडेड very positively to be very frank with you because see मैं जो आपने मेरा प्रोफाइल देखा होगा वहां पे, और या फिर आप मेरी पहले की भी वीडियोस देखेंगे अगर पीछे जाकर मेरी प्रोफाइल में, तो आई एम बेसिकली अ स्टार्टअप पर्सन, राइट। मैंने एक कंपनी में जॉब किया था 2007 से लेके और 2009 तक। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब एंड वो टेक बेस्ड कंपनी था तो उसमें मैं जॉब करता था नोएडा में। एंड उसके बाद आई डिड 2 स्टार्टअप्स। ठीक है, आई डिड 2 स्टार्टअप्स। एक हमने क्लोज कर दिया था 2014 में। वन इज स्टिल रनिंग एंड माय फ्रेंड इज स्टिल रनिंग दैट। अब मैं उसको स्टार्टअप नहीं कहूंगा क्योंकि वो एक सर्टन लेवल पे पहुंचकर स्केल हम नहीं कर पाए उसको, एंड नाउ इट इज अ कंपनी। तो माय फ्रेंड इज स्टिल रनिंग दैट कंपनी एंड आई एम कंसल्टिंग इन दैट कंपनी।
ठीक है। तो आई एम बेसिकली ए स्टार्टअप गाय, तो मुझे नए बिजनेसेस करना, ये सब चीजें करना मुझे पसंद है। और उसके साथ साथ मुझे बहुत ज्यादा जो चीज पसंद है वो है नए लोगों से जुड़ना। ठीक है। तो आई नो दैट आई हैव एन आर्ट कि अगर कोई मुझसे बंदा मिलता है एंड इट मे बी इट ही माइट बी और शी माइट बी ऑफ एनी यू नो ग्रेड और एनी एजुकेशन और एनीथिंग, राइट। वो एक 8वीं पास बंदा भी हो सकता है और वो एक किसी कंपनी का सीईओ भी हो सकता है। तो आई हैव दैट आर्ट, एंड व्हाई आई हैव दैट आर्ट, बिकॉज आई हैव completed my started my career in marketing field as a trainer। तो आई वॉज अ ट्रेनर बेसिकली, और मेरी टीम में करीब 30 से 35 लोग काम करते थे उस समय, मतलब बैक इन 2011। ठीक है। तो देन आई डिड माय स्टार्टअप इन 2011, और एक स्टार्टअप हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2014 में क्लोज किया, और एक कंपनी अभी भी चल रही है जिसमें मैं कंसल्टिंग करता हूं। तो सी द लेसन ऑफ दिस वीडियो इज बेसिकली, if you are having a positive mindset, right? I know it is very hard, कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब हर्डल्स को देखते हुए या प्रॉब्लम्स को देखते हुए। ठीक है। बहुत मुश्किल हो जाता है पॉजिटिव रहना, और especially in the lower middle class and middle class section where you are struggling every day, right? You are struggling for to meet your expenses, you are struggling to give a better career for your children, you are struggling to having a better lifestyle, and यही सब चीजें मेरे साथ हुई हैं, यही सब चीजें मेरे साथ रही हैं। लाइक पिछले 10-15 सालों में जो भी मेरा स्ट्रगल रहा है वो यही रहा है कि अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना, अपनी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर देना, यही सब चीजें और यही सब बातें मेरे साथ रही हैं। तो इसको मैंने एक्सपीरियंस किया है। और मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है, अगर आप बेसिकली एक ब्रेड अर्नर हैं अपनी फैमिली के, राइट, तो आई वुड लाइक टू सल्यूट यू गाइस। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सल्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि आई अंडरस्टैंड दैट प्रेशर कि अपनी फैमिली के लिए ब्रेड एंड बटर अर्न करना कितना मुश्किल है, राइट, स्पेशली इन दिस कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। ठीक है। स्पेशली इन दिस कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट वेयर आप देखते हैं कि भाई वो अच्छा फोन चला रहा है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और ही इज हैविंग अ बेटर कार। आपको पता है, आई डू नॉट हैव एनी व्हीकल। ठीक है। तो आई यूज मेट्रो, आई यूज कैब्स, जैसे कि आज राइडर के साथ था मैं। तो सी इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट that you have to show off that you have a nice car and you have a better lifestyle, and your kids are going to a number one school wherever you are living. The most important part for me is basically that the family people understands the value of each other। लोग, जो परिवार के लोग हैं, वो एक दूसरे की वैल्यू समझें, और बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए वट एवर बेस्ट यू कैन डू, दैट आई ऑलवेज ट्राई। ठीक है। तो आई हैव अ सेटिस्फैक्शन दैट आई एम गिविंग अ बेटर एजुकेशन टू माई चिल्ड्रन रादर अफोर्डिंग अ car, right? So I have a satisfaction that I am living in a better society where my kids will see a better environment, and they will be having a better environment, rather basically I am owning some XYZ car and flexing on social media that I am having a car and all those kind of stuff. So I really don't like these things, and to be very frank with you, I never wanted to be a YouTuber or a kind of influencer or something like it, but the kind of response I got, सॉरी कुछ, अच्छा मैं हिंदी बोलता हूँ, जैसा रिस्पॉन्स मुझे आप लोगों से मिला है, और जैसी जिस तरीके का प्यार आप लोगों से मुझे मिला है, तो मुझे
ऐसा फील होता है कि मैं इस फील्ड में भी अच्छा कर सकता हूं। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिकॉज आई वॉन्ट टू, मैं कुछ इसमें से पॉजिटिव निकालना चाहता हूं। जो चीज भी है या जिस रीजन से भी मैं वीडियोस बना रहा हूं वो चीज तो अलग है, बट मैं अगर मैं आया हूं कैमरा पे, ठीक है, और जब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और मैं गायब हो जाऊं, तो व्हाट अबाउट द पीपल एक्चुअली दोज आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, उन लोगों के बारे में क्या होगा। और जैसा कि मैं कहता हूं कि मैं तो डेवलपमेंट सेक्टर से ही हूं, तो मुझे पता है, मैं पूरा दिन वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, चाइल्ड एजुकेशन की बात होती है, और ह्यूमन राइट्स की बात होती है। ऐसे लोगों के बीच मैं बैठता हूं जहां पे ये इस तरीके की बातें होती हैं। तो मुझे पता है कि इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, और चीजें चल रही हैं। और जब तक ये चीजें चल रही हैं मैं आप लोगों से जुड़ता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं सोसाइटी को एक बेटर सोल्यूशन दे पाऊं, उन लोगों को एक बेटर सोल्यूशन दे पाऊं जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। और सिंपल, और पॉजिटिविटी भी फैलाता रहूं। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं नेगेटिव चीजें ही प्रोपोगेट करूं या फिर मैं एक प्रोपोगेंडा के अंडर में वर्क करूं। बट ऑब्वियसली पॉजिटिविटी विल बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड आई विल वर्क टुवर्ड्स more positive content which will be better for your lifestyle, which will be better for your kids, which will be better for your day to day scenarios, to be very frank with you. And the positive thing is कि इतना मतलब जो वीडियोस मैं बना रहा हूं, और पिछले 30 दिनों में 3-4 लोग, इनफैक्ट मेरे ही शहर से ऐसे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया जिनके कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स चल रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं। तो पीपल आर सेंसिंग दैट kind of maturity, I would say, in me and my content and in my experience. So I have experience in startups, I have experience in development sectors, I have experience in training, etc. So I can do that. That is basically, I just want to say. And my upcoming content will be more on this. So I think आप सभी लोग होली की तैयारियों में लग गए होंगे, तो हम भी होली की तैयारियां करते हैं और अच्छे से होली मनाते हैं। कुछ दिन थोड़ा सीज फायर रखते हैं और देखते हैं कि चीजें किस तरीके से जाती हैं, और जारी रखेंगे, लड़ना जारी रखेंगे और अपनी बात रखना जारी रखेंगे। और लास्ट में जो मैं कहता हूं वो आज भी बोलूंगा कि अपने परिवार में प्यार बनाए रखिए, अपने आस पड़ोस में प्यार बनाए रखिए, बिकॉज लाइफ इज ब्यूटिफुल। थैंक यू।